हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 एग्जाम 2023 के 2 नवंबर की आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की लेवल, प्रश्नों की टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 2 नवंबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रहे। करंट का मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा पीआर सीरीजेस। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य एक हारी लासेंग से विकसित हुआ है। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग जानते हैं टीयर 2 है। राइट आंसर होगा इसका ए के हार लासेंग से विकसित हुआ है भरतनाट्यम। आगे यहाँ पे महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहले ये रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति और टी बाला सरस्वती आदि भरतनाट्यम से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था। आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कब इसकी स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जनक कौन माने जाते हैं? यो हुम। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों ताकि हमारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो सके और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कलेक्ट हो सके। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक यो हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को माना जाता है, यानी डैश 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 क्या माना जाता है ये बताना है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कामकाज और आर्थिक नियोजन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित करता है। अब अर्थ समझ गए होंगे दोस्तों। वह सेक्टर जिसमें सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र वर्क कर रहे होते हैं उन्हें हम लोग किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा खासा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट व पब्लिक दोनों सेक्टर वर्क कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्रीज हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने निम्न में से किसको टाटा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन है? हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड को चुना गया। किसे? हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड को। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टा फैक्ट है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। इसके वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? तो रोजर बिन्नी है। आगे देखिएगा, आप आईपीएल के बारे में बात चली तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था, यानी इसका आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था। आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का आयोजन। आगे देखिएगा आप लोग, अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता। ये भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हराकर किसको? गुजरात टाइटंस को। किसने जीता है इस खिताब को? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 200 रुपए के नोट पर, 200 रुपए के बैंक नोट पर किसका रूपांकन छपा है? यानी कि 200 रुपए का जो नोट होता है इस पर किसका रूपांकन छपा होता है? तो सांची का स्तूप छपा होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे। 50 रुपए के नोट पर रथ के साथ हम्पी, 20 रुपए के नोट पर एलोरा,
10 रुपये के नोट पर सन टेम्पल, 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव और 500 रुपये के नोट पर लाल किला छपा हुआ है। आगे देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट एक और, 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान छपा था जो कि नोट अब बंद हो गया, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 14 से 18 ये हमारा प्रथम मूल अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान का यह भाग 3 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 1972 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोंगल यह फसल उत्सव, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पोंगल एक फसल उत्सव है, ये भी बार बार पूछाता है, और ये किसे समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा? तो कौन सा आर्टिकल है? 163 है। कौन सा? 163। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड में डैश 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 में अलकनंदा से मिल जाती है। तो किस स्थान पर? देवप्रयाग। कहाँ पे? देवप्रयाग में। और इसके बाद में ये दोनों नदियां जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं तो एक गंगा नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खर्ची पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये त्रिपुरा का है। और वांगला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय से। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो प्रोसेसर है। क्या? प्रोसेसर है। नेक्स्ट, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडर मेमन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश उत्पादों पर प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड के नाम से जाना जाता है या बारकोड्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी है, जिसे कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट, ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड्स पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो माउस है। क्या है? माउस है। अगला क्वेश्चन है, 1998 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं थोड़ा सा घुमा के। तो किसे? अमर्त्य सेन को दिया गया था। कब? 1998 में भारतीय अर्थशास्त्री, ध्यान रखिएगा, इनको आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना था? तो भारत छोड़ो आंदोलन है। नेक्स्ट, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकायुक्त अधिनियम 2023 में पारित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।